Now we are going to discuss about the equivalent resistance and reactance of the windings. So first of all we are going to discuss about the equivalent resistance. So सबसे पहले हम लोग equivalent resistance क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. तो ये जो डायग्राम है वो हमने अभी देखा लास्ट लेक्चर में कि रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स कैसे मिलता है. तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हमें रेजिस्टेंस मिलता है, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे. R1 है वो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस. E1 है प्राइमरी वाइंडिंग का EMF है, ये जो है वो सप्लाई वोल्टेज है. I1 है वो सप्लाई करंट है. सेम वे R2 जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है. लोड यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है जिसको हम मेंशन करेंगे RL से. V2 जो है उसको लोड वोल्टेज बोलेंगे. E2 जो है वो सेकेंडरी EMF है. ओके, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है. तो ये जो R1 जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेकेंडरी साइड. R1 है प्राइमरी का रेजिस्टेंस, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, बराबर, जस्ट सपोज हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंसिडर R1, R2 एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे कैलकुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो पूरी जो सिस्टम होती है उसको एक ही वाइंडिंग हमें कंसिडर करना होता है. या तो प्राइमरी वाइंडिंग कंसिडर कर सकते हैं या तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होती है. तो ये जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाने के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फॉर्म किया जाता है. तो इसमें क्या होता है कि जो आप प्राइमरी की वाइंडिंग जो है उसको सेकेंडरी की साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो. सेम वे आप सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है उसको प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो. सेम फॉर द रिएक्टेंस ऑल्सो, जो प्राइमरी का रिएक्टेंस होता है उसको आप सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जो सेकेंडरी का रिएक्टेंस होता है उसको आप प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो हम देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे. पर एक कंडीशन है कि जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को, उस टाइम पे जो पावर लॉस होते हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए. पावर लॉस मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, तो जस्ट सपोज अब जो लॉसेस जो है उसमें सबसे पहला आएगा हमारा कॉपर लॉस. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या याद रखते हैं कि जब भी R1 है वो जो जस्ट सपोज हम लोग R2 जो है मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको R1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो जब हम R2 को ट्रांसफ़र करेंगे R1 में, यानी कि प्राइमरी साइड उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा. R2 का नाम हो जाएगा R2 डैश. ओके, अब जो करंट फ्लो होगा, जस्ट सपोज R2 को हम लोग सेकेंडरी में से यहाँ पे प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे R2 का नाम क्या हो जाएगा R2 डैश, और करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, सेम करंट यानी कि I1 करंट ही फ्लो होगा. अब इसके लिए अगर हम कॉपर लॉसेस कंसिडर करते हैं तो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 स्क्वायर R2 डैश इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2. ओके, यहाँ पे करंट मिलेगा I2, रेजिस्टेंस है उसका R2, तो कॉपर लॉसेस का क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R2, और प्राइमरी में क्या आ जाएगा I1 स्क्वायर R2 डैश. तो अब R2 डैश को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो R2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा I2 बाई I1 होल स्क्वायर R2 डैश. तो I2 बाई I1 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं V2 बाई V1 स्क्वायर R2 डैश. ओके, एज I प्रोपोर्शनल टू V. नाउ V1 बाई V2 होता है, उसकी वैल्यू होती है K. तो K को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सो पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपन K स्क्वायर. ओए सॉरी, यहाँ पे आएगा ये R2 है, I2 बाई बराबर I2 बाई I1 R2
स्क्वायर होल स्क्वायर, I2 की जगह पे हमने रखा V यानी V2/V1 होल स्क्वायर R2 विल बी एज इट इज़, बट V1/V2 इज इक्वल टू K यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हमें R2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R2/K स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिलेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब जो प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या था, R1, तो अब टोटल रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी वाइंडिंग कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी वाइंडिंग, उसको हम दिखाएंगे एज R01। ओके, तो R01 की वैल्यू अब हमें कितनी मिलेगी, तो R1 तो है ही, और R2 को हम लाए सेकेंडरी में से, यानी उसको नाम देंगे R2 डैश। R1 एज इट इज़ रहेगा, और R2 डैश की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, R2/K स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं। तब ये जो मिला हमें R01 वो है टोटल रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी वाइंडिंग। नाउ लेट अस सी द डायग्राम हाउ इट इज ट्रांसफर्ड to the primary side. Now equivalent resistance transferred to प्राइमरी साइड। तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कैसा डायग्राम मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बना देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, लोड रेजिस्टेंस RL। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा EMF E2, प्राइमरी का EMF है वो है हमारे पास E1। एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास था यानी वो था R1, और दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा R2 डैश, यानी ये है R1, यहाँ पे मिलेगा हमें R2 डैश, और R2 डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी, R2/K स्क्वायर। V1 जो है वो प्राइमरी का सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास R1 था, हमने क्या करा, सेकंड का जो R2 था उसको हमने प्राइमरी में शिफ्ट करा, तो प्राइमरी में उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 डैश इज इक्वल टू R2/K स्क्वायर। अब ये जो वोल्टेज है इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग दूसरा डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है प्राइमरी का वो कितना हो जाएगा, R01। तो R01 बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2 डैश, बाकी का सेम एज इट इज़ रहेगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमें मिलेगा लोड रेजिस्टेंस RL, सेकेंडरी के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा V1। ओके, तो ये जो है वो पूरा डायग्राम हमने बनाया कि सेकेंडरी में से रजिस्टर को हम कैसे प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो हमें जो फाइनल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है R01, एंड R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, वेयर R2 डैश इज इक्वल टू R2/K स्क्वायर, where K is equal to ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सेम डायग्राम हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस के लिए बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस के लिए कैसे डायग्राम बनाना है, सो इक्विवेलेंट जो रिएक्टेंस होता है उसमें भी हम लोग यही करेंगे, जो सेकेंडरी का जो रिएक्टेंस है उसको हम प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने R2 डैश लिया वैसे ही X2 का नाम हो जाएगा X2 डैश। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे उसका ऑलरेडी एक रिएक्टेंस होगा जिसको हमने नाम दिया होगा X2, यानी कि X1 जो प्राइमरी का रिएक्टेंस है, हम शिफ्ट कर रहे हैं X2 को, तो X2 का नाम अब क्या हो जाएगा, X2 डैश।
x2 डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो x2 बाय के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे है हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग। सेम वे हम लोग सेकेंडरी बनाएंगे। सेकेंडरी में सिर्फ लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करा है, जिसको हम नाम देंगे आर। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वोल्टेज V2, करंट मिलेगा I2, यहाँ पे E1 जो है वो EMF है, एंड यहाँ पे प्राइमरी में ये जो वोल्टेज है सोर्स सप्लाई वोल्टेज V1 है। तो अब x2 डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो x2 बाय के स्क्वायर। अब जब इसको भी हम इस सर्किट को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डैश, यानी x01 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश। तो x1 है वो एज इट इज़ रहेगा, और x2 डैश की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x2 बाय के स्क्वायर, जहाँ पे k जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अब टोटल जो वैल्यू मिलेगी प्राइमरी में लीकेज रिएक्टेंस की वो मिलेगी x01। तो x01 बराबर x1 प्लस x2 डैश। तब जो इसकी फाइनल सर्किट हम बनाएंगे उसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x01। ओके, तो हमने क्या करा, जो x2 था उसको हमने शिफ्ट करा प्राइमरी में, तो उसका डायग्राम अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आएगा वो आएगा x01, यहाँ पे आएगा E1, यह सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे RL। ये है E2, वोल्टेज अक्रॉस लोड यानी V2, यहाँ पे आएगा करंट I2, EMF प्राइमरी का E1, और सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं V1। ओके, तो x01 बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डैश। अब जो रेजिस्टेंस है एंड रिएक्टेंस है रेफर टू द प्राइमरी साइड, हमने R2 को ट्रांसफ़र करा प्राइमरी में, सेम वे x2 को हमने ट्रांसफ़र करा प्राइमरी में। तो अब हम सर्किट बनाएंगे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ट्रांसफर टू द प्राइमरी साइड। ओके, सो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस referred to the प्राइमरी साइड। ओके, तो प्राइमरी में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, R01, रिएक्टेंस कितना आएगा, x01, ये है प्राइमरी वाइंडिंग और उसका EMF E1। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब आएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी में से तो हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को शिफ्ट कर दिया है, तो सिर्फ क्या रहेगा, लोड रेजिस्टेंस RL। ओके, और यहाँ पे आएगा E2, ये है वोल्टेज ड्रॉप V2, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V1, यानी R2 को शिफ्ट करके हमने प्राइमरी में ले लिया, जिसको बोलेंगे R01। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग R01, टोटल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग x01, where R01 is equal to R1 plus R2 dash and x01 is equal to x1 plus x2 dash। ओके, तो ऐसे हम इसको पूरा शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो जैसे हमने प्राइमरी जैसे सेकेंडरी के जो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को जैसे प्राइमरी में ट्रांसफ़र करा, सेम वे हम लोग जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है R1 एंड जो रिएक्टेंस है x1, उसको सेकेंडरी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन ट्रांसफ़र R1 एंड x1 टू द सेकेंडरी साइड। ओके, तो अब जब हम रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जो है
प्राइमरी का, यानी कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 एंड जो रिएक्टेंस है X1, उसको जब सेकेंडरी साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा वो हम देखते हैं कि जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने देखा कि लॉसेस मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि जो कॉपर लॉसेस होता है उसका हम इक्वेशन देखते हैं। तो कॉपर लॉस यानी क्या होगा, I1 स्क्वायर R1। ओके, ये प्राइमरी का कॉपर लॉस इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R1 डैश। R1 को हम लोग ले जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा R1 डैश। अब जो R1 डैश है उसको अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो R1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, I1 बाई I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 एंड R1 एज इट इज़। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K, यानी K स्क्वायर R1, यानी कि जो R1 डैश है इज इक्वल टू K स्क्वायर R1। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उससे हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, तो R02 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस K स्क्वायर R1। सेम वे हम ये रिएक्टेंस के लिए लिखेंगे तो X02 इज इक्वल टू X2 प्लस X2 डैश इज इक्वल टू X2 प्लस K स्क्वायर X1। ओके, तब जब डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हम लोग प्राइमरी में से सेकेंडरी में ले जाएंगे रेजिस्टेंस को। तो ये है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें E1 I1 एंड सप्लाई वोल्टेज V1 मिलेगा, उसको हम शिफ्ट करने वाले हैं सेकेंडरी में। ओके, तो सेकेंडरी में जब हम शिफ्ट करेंगे तो R2 एज इट इज़ रहेगा और R1 कितना हो जाएगा, सो R1 इज इक्वल टू R1 डैश K स्क्वायर R1, और यहाँ पे मिलेगा तीसरा रेजिस्टेंस, यानी उसको बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस RL। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस वो मिलेगा V2, और ये है EMF E2। ओके, अब जो R2 एंड R1 डैश कंबाइन होके बनाएंगे R02, यानी इस सर्किट को अगर हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी मिलेगी वो एज इट इज़ रहेगी, यानी वोल्टेज V1, करंट I1 एंड EMF E1। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R02 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश, और दूसरा जो उसका रेजिस्टेंस है वो आएगा रेजिस्टेंस RL। ओके, तो अब टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, जो प्राइमरी के वाइंडिंग में से हम लोग R1 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकेंडरी की ओर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हमें, R02, एंड R02 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, R2 प्लस R1 डैश। तो ये किसका डायग्राम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू द सेकेंडरी साइड। इस सेकेंडरी साइड को कंसिडर करके जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके सेम वे हमने क्या किया, जो रिएक्टेंस है उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए डायग्राम सेम आएगा, सिर्फ हम क्या बताएंगे, रिएक्टेंस को ही बताएंगे। तो ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसका खुद का X2, और जो दूसरा शिफ्ट ट्रांसफ़र होके आया है वो, जिसको नाम देंगे हम X1 डैश इज इक्वल टू K स्क्वायर X1।
ओके, यहाँ पे मिलेगा हमें लोड रेजिस्टेंस आर एल। ये है प्राइमरी वोल्टेज V1, E1, E2, यहाँ पे करंट मिलेगा I1 एंड यहाँ पे करंट मिलेगा I2। अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो प्राइमरी विल बी एज इट इज V1, E1, I1, ओके, ये है उसका खुद का आर एल। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंस मिला तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x1 डैश, यानी कि उसको नाम देंगे x02 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डैश। तो ये जो है वो क्या है, रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों को कंबाइन करके हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसको बोलेंगे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड हमें जब सर्किट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी V1 वोल्टेज, करंट I1, यहाँ पे मिलेगा E1, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना हो जाए,